जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति भजन डी में। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ नवरात्रि के पीछे की मान्यता के बारे में। आखिर क्यों मनाई जाती है नवरात्रि और क्या है इसके पीछे का महत्व, चलिए जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इस साल जो नवरात्रि है 22 मार्च 2023 से शुरू हुई है और यह 9 दिनों तक चलने वाली है। इस साल चैत्र नवरात्रि पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि का दिन काफी खास होता है क्योंकि इस दिन एक ही राशि में 5 ग्रहों की युति हो रही है, जिससे कई महायोग बन रहे हैं। मान लेते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे की मान्यता क्या है। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा, ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोकाधिपति बन गया। सभी देवता उससे बड़े परेशान हो गए। तब सभी देवताओं ने आदिशक्ति जगदम्बा का आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र की नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि का महत्व। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा कहा जाता है भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसलिए धार्मिक दृष्टि से भी चैत्र नवरात्र का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक और पुरानी कहानी भी है, जिसके अनुसार दशानन रावण की ताकत के बारे में सभी देवताओं को पता था। इसलिए सीता को लंका में वापस लाने के लिए जब श्री राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्हें देवताओं ने मां शक्ति की उपासना और आराधना कर उनसे विजय का आशीर्वाद लेने के लिए सलाह दिया। भगवान राम ने मां शक्ति की विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी। मां को फूल अर्पित करने के लिए 108 नील कमल की व्यवस्था की। इसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू की गई। जब रावण को इस बात का पता चला कि श्री राम मां चंडी की पूजा कर रहे हैं तो उसने भी मां की पूजा शुरू कर दी। पर रावण तो बड़ा शक्तिशाली था। ऐसे में किसी भी हाल में वह अपनी हार नहीं चाहता था। इसलिए उसने श्री राम के द्वारा चुने गए 108 फूलों में से ही एक फूल चुरा लिया और अपने राज्य में मां चंडी का पाठ करने लगा। राम जी को जब इस बात का पता चला और उन्होंने कम पड़ रहे एक नीलकमल की जगह अपनी आंख मां को समर्पित करने का प्रण लिया। लेकिन जैसे ही श्री राम जी ने अपनी आंखें निकाल मां को समर्पित करने के लिए मतलब जा ही रहे थे, तभी मां प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दिया। जब रावण चंडी का पाठ कर रहा था तभी हनुमान जी वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में रावण के पास पहुंचे और पूजा कर रहे रावण से गलत मंत्र का उच्चारण करवा दिया, जिससे मां चंडी क्रोधित हो गई और रावण को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें रावण का अंत हो गया। नवरात्रि के आखिरी दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो
काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कृपया करके अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।